पुत्र। माता पार्वती को क्रोध आया। माता पार्वती ने देवी सभी ऊपर जितने देवी देवताओं की देवियां थी, काली, चंडी, आद्रा, सुभद्रा, तृष्णा, जया, हर्षटा, संकटा आदि सभी को बुला लिया। कह दिया यहाँ सब तहस महस कर दो, जितने भी यहाँ जो भी हैं गण सबको मार डालो। एकदम क्रोध के आवेश में आकर के माता पार्वती चिल्लाने लगी और चिल्लाते चिल्लाते सभी जितनी भी देवी यहाँ थी वह खूब करते हुए मारने के लिए दौड़ी। जैसे ही दौड़े तो सभी देवी देवता हाहाकार करते हुए भगवान शिव जी की शरण में गए। भगवान शिव जी ने माता पार्वती को समझाया, आप क्रोध न करें। माता पार्वती कहने लगी, जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठने दूंगी सभी को। तुरंत भगवान शिव जी की आज्ञा से देवताओं के द्वारा एक हाथी का सिर लाया गया और भगवान गणेश जी के सिर रख करके भगवान शिव जी ने अपना हाथ जैसे ही गणेश जी को स्पर्श किया, एकदंतम शूर्पकर्णम गजवक्त्रम चतुर्भुजम पाशांकुशधरम देवम ध्याये सिद्धि विनायकम। ऐसे भगवान गिरजानंदन की यह कथा है। भगवान गणेश जी को वरदान दिया, आज से हम आपको वरदान देते हैं कि आप अजर अमर रहेंगे, आपका कभी अंत नहीं होगा। आपकी देवी देवता भी जय जयकार करेंगे और आपको हम अपने परिवार का गणाध्यक्ष बनाते हैं और सभी पूरे गणों के मेन अध्यक्ष। आज से आप हमारे पुत्र हैं। ले गए कैलाश पर्वत पर। कुछ समय बीता। समय बीतने के पश्चात एक दिन की बात है, गणेश भगवान और कार्तिकेय में दोनों में विवाद हो गया आपस में। स्कंद भगवान कहते हम बड़े श्रेष्ठ हैं और भगवान गणेश जी कहते हम श्रेष्ठ हैं। कथा ये सभी ने सुनी है। कार्तिकेय भगवान गणेश जी दोनों की परीक्षा ली गई। माता पार्वती और भोले बाबा दोनों बीच में बैठ करके परीक्षा लेने लगे। कहने लगे, जो तीनों लोगों की परिक्रमा लगा करके सबसे पहले लड्डू रख दिए वहाँ और लड्डू के भोजन प्रसादी पालेगा वो वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। इतना सुना ही स्कंद भगवान श्रेष्ठता पाने के लिए तुरंत मोर पर सवार होकर के और चल दिए, फुर्र हो गए तीनों लोगों की परिक्रमा लगाने। आखिरकार भगवान गणेश जी ने कहा, क्या कहा, एक माता पिता ही संसार के ऐसे देवी देवता हैं जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। माता पिता से बढ़कर कोई देवी देवता नहीं है। माता पिता प्रभु गुरु की वाणी, माता पिता प्रभु गुरु की वाणी, माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, माता पिता प्रभु गुरु की वाणी, माता पिता प्रभु गुरु की वाणी, माता पिता गुरु की वाणी, बिना ही विचार करो तो जानी, बिना ही विचार करो प्रातःकाल में उठे रघुनाथा, प्रातःकाल में उठे रघुनाथा, हरि माता पिता गुरु का माता,
की सेवा करता है बिना ही विचार कर ही शुभ जाने। बिगर विचारे माता पिता ने जो आशीष दे दिया वो तुरंत करना चाहिए। ऐसे ही माता पिता के भक्त में भगवान श्री गणेश जी ने कहा कि जब जगत पिता यहीं बैठे हैं, देवों के देव महादेव, उनसे बड़ा कोई है। अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई, वो तुरंत लड्डू उठाया और सीताराम कर लिया। और जैसे ही भगवान के उस प्रसाद को ग्रहण किया, अब यहाँ देखें सभी देवी देवताओं में अग्रगण्य होने का वरदान दे दिया। हे गणेश जी, सबसे उत्तम श्रेष्ठ बुद्धि आपने लगाई है। बोले कैसी? बोले माता पिता संसार सागर में सबसे बड़े देवता हैं। हमने परसों भी कहा था, कल भी कहा था, आज भी कहते हैं कि माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं है। और अगर माता पिता को जो देवता मानते हैं, समझ लीजिए भगवान की उनके ऊपर विशेष कृपा है। तो तुरंत भगवान गणेश जी आप हमेशा अग्रगण्य होंगे, और जब भी कोई पूजन होगा तो सर्वप्रथम आपका नाम लिया जाएगा। और जो भी सबसे पहले आपका नाम लेके पूजन नहीं करेगा उसका कार्य पूरा विघ्नमय हो जाएगा। और जो विघ्न से दूर करके अपना कार्य सफल बनाना चाहता है तो आपका नाम सबसे पहले। इसलिए चाहे सत्यनारायण की कथा करो, चाहे घर में कोई सी भी पूजा करो, कुछ भी करो, सबसे पहले गणेश जी। और तो और माताएं गोबर के भी गणेश जी बना देती, बना दी कि नहीं? इसलिए हे गणेश भगवान, आपसे प्रार्थना है कि आप आकर के हमारी पूजा को सफल बनाएं। और यही प्रार्थना करनी चाहिए भगवान गणेश जी से। क्या? गजानंद महाराज पधारो, पूजन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो, पूजा की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो, आओ आओ देवा आओ आओ देवा आओ। तो सभी घर से को भारी है। गजानंद तैयारी है। आओ आओ देवा आओ, विनती यही हमारी है। इसलिए बोलो गणेश भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गणेश भगवान का सर्वप्रथम पूजन पाठ होने लगा तो भगवान गणेश जी का सबसे नाम अग्रगण्य रखा गया। कार्तिकेय महाराज को क्रोध आया और कार्तिकेय महाराज माता पिता को छोड़कर तपस्या करने के लिए चले गए। बाद में शिव जी ने मनाया, कार्तिकेय जी को बुलाया। अब यहाँ देखो, मैंने कथा छोड़ी थी जब भगवान शिव जी का तेज स्खलित हुआ था, उस समय कुछ जो तेज था वह समुद्र मंथन के द्वारा, जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय जल में गिरा तेज। उस समय जल गिरते समय उस समय एक राक्षस उत्पन्न हुआ जिसका नाम था जलंधर।
वह जलंधर भगवान शिव जी के तेज के प्रताप से उनका पुत्र ही हुआ, लेकिन वह इतना बलशाली बन गया कि जल में रह करके सभी देवी देवताओं को जल के, और थल में रह करके थल के, और आसमान में ब्रह्मा आदि देवता जितने हैं सभी को परेशान करने लगा हुआ है। उसने भी बहुत सभी देवी देवताओं को परेशान किया। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी का नाम था वृंदा। जब कार्तिक का महीना आता है तो आप लोग कातक आनाती है ना, कार्तिक का पूजन, उसमें आता है वृंदा देवी की कथा। तो वृंदा का इतना पतिव्रत धर्म था कि जलंधर के लिए वरदान था कि जिस दिन वृंदा का पति सतत्व यानी पतिव्रता स्त्री का वह पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया, उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वृंदा ने अपने पतिव्रत धर्म से जलंधर की इतनी रक्षा की कि कोई उसे मार नहीं सकता था। सभी देवी देवता हैरान। उसी समय एक राक्षस हो गया, वो राक्षस था वृत्तासुर। वृत्तासुर के साथ साथ वह मिल गया। उसी समय एक और राक्षस बन गया चंडवेग। चंडवेग राक्षस के साथ जलंधर मिल करके वो युद्ध करने के लिए देवी देवताओं को धमकी देने लगा। एक दिन तो उसने इंद्र पर चढ़ाई कर दी और भगवान के पास क्षीर सागर में जाकर के भगवान विष्णु से युद्ध करने लगा। क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास युद्ध करने लगा। वो विष्णु भगवान और लक्ष्मी के लिए दोनों को लाया, वो जाकर के अपने घर में रख लिया उसने, अपने पास दास की तरह। जैसे ही विष्णु भगवान को रखा तो सभी देवी देवता हाहाकार करने लगे कि ऐसा कौन सा राक्षस है जिसने भगवान परमपिता परमेश्वर विष्णु और लक्ष्मी के लिए भी रख दिया, लक्ष्मी नारायण के लिए। तो तुरंत जाकर के सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में गए। हे भोले बाबा रक्षा करिए, उस ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी वह जलंधर परेशान कर रहा है। जैसे ही जलंधर की बात सुनी तो जलंधर को मारने के लिए भगवान शिव जी ने, भोले बाबा ने तैयारी शुरू की।